अटलांटिक के ऊपर छाई बेचैनी अब किसी अफवाह जैसी नहीं रह गई है, बल्कि वह हर समुद्री लहर के साथ एक विस्फोटक सच्चाई बनकर उभर रही है। और दुनिया की सबसे ताकतवर नौसैनिक ताकतों के बीच ऐसा टकराव खड़ा हो चुका है जिसे अब टाला नहीं जा सकता, क्योंकि एक ओर ब्रिक्स की सैन्य गतिविधियों ने पूरे महासागर को गर्म कर दिया है और दूसरी ओर नाटो के 23 देशों के युद्धपोत भारत की कमान में एक साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जिससे अमेरिका की सदियों से बनी समुद्री बढ़त अचानक सवालों के घेरे में आ गई है। और जो देश अब तक खुद को अजेय समझता रहा था, वह आज खुले समंदर में घिरा हुआ नजर आ रहा है, जहां उसके जहाजों की गतिविधियां सीमित हो चुकी हैं और कई यूनिट्स को अज्ञात कारणों से रेडियो साइलेंस में जाना पड़ा है। जबकि खबरें यह इशारा कर रही हैं कि कुछ अमेरिकी पोत ऐसे हालात में फंसे हैं जहां उनका संपर्क अपने ही मुख्यालय से टूट चुका है। और इसी बीच यह सनसनीखेज सूचना सामने आई है कि भारत और रूस की संयुक्त नौसैनिक चालों ने कुछ संवेदनशील अमेरिकी प्लेटफॉर्म पर दबाव बढ़ा दिया है, जिससे वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक हड़कंप मच गया है। और अब यह कहानी केवल समुद्र की सीमाओं में बंद नहीं रही, बल्कि अमेरिकी धरती के भीतर मौजूद उन ठिकानों तक जा पहुंची है जिन्हें कभी अभेद्य माना जाता था, क्योंकि कहा जा रहा है कि समुद्री कमांड को संचालित करने वाले कुछ केंद्र अचानक अस्थिर हो गए हैं। और यही वह पल है जब पूरी दुनिया के कैमरे अमेरिका की ओर घूम गए हैं, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खामोशी अब हर सवाल से ज्यादा जोर से बोल रही है, क्योंकि जो नेता हर मुद्दे पर मीडिया के सामने आने के लिए मशहूर था, वह इस बड़े घटनाक्रम के बाद सार्वजनिक मंच से गायब नजर आ रहा है। और यह चुप्पी अपने आप में एक बड़ा संकेत बन गई है कि हालात उनके नियंत्रण से फिसलते जा रहे हैं। जबकि अटलांटिक के भीतर नाटो की उपस्थिति ने इस पूरे दृश्य को और उलझा दिया है, क्योंकि पहली बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वही गठबंधन जो दशकों से अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, अब भारत के नेतृत्व में अलग दिशा में बढ़ रहा है। और यूरोप के कई युद्धपोतों का इस नए मोर्चे पर सक्रिय होना सिर्फ सैन्य फैसला नहीं, बल्कि एक गहरी राजनीतिक करवट का संकेत भी है, जिसका असर तुरंत दिखने लगा है, क्योंकि अमेरिकी जहाजों की आवाजाही में रुकावटें सामने आ रही हैं और कई क्षेत्रों में उन्हें पीछे हटने का आदेश मिला है। इसी बीच चीन की ओर से आई खबरों ने आग में घी डाल दिया है, जब यह बताया गया कि उसने एक साथ 11 अहम ठिकानों को निशाना बनाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। और यह कदम महज चेतावनी नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा से बताया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ अमेरिकी नेटवर्क और निगरानी प्रणालियां अस्थायी रूप से प्रभावित हुई हैं, जिससे वहां की सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल में गड़बड़ी पैदा हो गई है। और यही वह समय है जब भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों ने अटलांटिक से जुड़े अमेरिकी नौसैनिक अड्डों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे आपूर्ति और कमांड की कड़ियां कमजोर पड़ती दिख रही हैं और जहाजों को निर्देश मिलने में देरी होने लगी है, जिससे अमेरिकी नौसेना की परिचालन क्षमता पर सीधा असर पड़ रहा है। और इस पूरे परिदृश्य में नाटो का भारत के साथ खड़ा होना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका बनकर उभरा है, क्योंकि जिन सहयोगियों पर वह हमेशा भरोसा करता आया था, वही अब उसकी नीतियों से दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। और यह बदलाव समुद्र की सतह पर भी नजर आने लगा है, जहां अमेरिकी यूनिट्स की गतिविधि सीमित हो रही है और कई दलों को अपनी तैनाती बदलनी पड़ी है। वहीं अमेरिका के भीतर माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है, क्योंकि जिन ठिकानों को उसकी शक्ति का प्रतीक माना जाता था, वे अचानक असुरक्षित महसूस होने लगे हैं, जिससे जनता और सत्ता दोनों में घबराहट फैल गई है। और ट्रंप की चुप्पी इस बेचैनी की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है, क्योंकि बंद कमरों में बैठकों का दौर तेज हो गया है, लेकिन बाहर कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिखाई दे रही। और इसी बीच चीन की सदी हुई, लेकिन कठोर प्रतिक्रिया ने यह साफ कर दिया है कि वह अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहने वाला है। और अगर शक्ति संतुलन को एकतरफा रखने की कोशिश की गई, तो उसका जवाब कई मोर्चों से आएगा। जबकि भारत का रुख शांत लेकिन दृढ़ बना हुआ है, जहां दिल्ली से यह संदेश दिया गया है कि यह कदम किसी देश को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी संप्रभुता और वैश्विक संतुलन की रक्षा के लिए उठाए जा रहे हैं।
और रूस भी इसी लाइन पर खड़ा दिखाई देता है, जिसने यह संकेत दिया है कि किसी भी जवाबी आक्रामकता का सामना संयुक्त शक्ति से किया जाएगा। और नाटो के भीतर भले ही इस फैसले पर बहस चल रही हो, लेकिन अंततः झुकाव भारत के पक्ष में जाता दिख रहा है, क्योंकि यूरोप के कई देश ट्रंप की नीतियों को अपने लिए जोखिम भरा मानने लगे हैं। और यही कारण है कि अमेरिका कूटनीतिक रूप से खुद को अलग थलग महसूस करने लगा है। जहां उसके पुराने साथी अब हर कदम सोच समझकर उठा रहे हैं, और इसी दबाव के बीच ट्रंप की बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि वह भारत दौरे और व्यापारिक तनाव कम करने जैसे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जो कुछ समय पहले तक उनकी नीति का हिस्सा नहीं थे। और यह सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है जहां अमेरिका का सिस्टम तकनीक ही नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से भी हिलता हुआ नजर आ रहा है। और दुनिया यह महसूस कर रही है कि शक्ति का केंद्र धीरे धीरे खिसक रहा है। और यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रही नीतियों का नतीजा है। और आने वाले दिन यह तय करेंगे कि यह टकराव बातचीत की ओर मुड़ेगा या और गहराएगा। लेकिन फिलहाल अटलांटिक से लेकर वॉशिंगटन तक फैली यह हलचल थमने का नाम नहीं ले रही, और यही कहानी आगे और भी तीखे मोड़ लेने वाली है। और इसी बढ़ते तूफान के बीच अमेरिका के भीतर सुरक्षा इंतजामों को अचानक कई गुना बढ़ा दिया गया है। जहां जिन शहरों को अब तक अभेद्य समझा जाता था, वहां अतिरिक्त निगरानी और कड़े एयर स्पेस नियम लागू कर दिए गए हैं, जबकि नौसैनिक कमांड चैनलों को बार बार रिसेट किया जा रहा है और आपात प्रक्रियाएं सक्रिय हो चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ा संकट भरोसे का है, क्योंकि नेतृत्व को अपनी ही व्यवस्था पर संदेह होने लगा है। और यही कमजोरी इस पूरे परिदृश्य को और भी खतरनाक बना रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति अब पहले जैसी मजबूत नहीं दिख रही, और उनके आसपास मौजूद सलाहकार भी अलग अलग राय रखते नजर आ रहे हैं। जहां एक पक्ष कड़ा जवाब देने की बात करता है, तो दूसरा चेतावनी देता है कि कोई भी गलत कदम अमेरिका को लंबे समय तक चलने वाली मुसीबत में डाल सकता है। और इसी वजह से ट्रंप की भाषा में अब धमकी से ज्यादा बातचीत और संतुलन के संकेत सुनाई देने लगे हैं, जबकि भारत अपनी भूमिका को बेहद सोच समझकर निभा रहा है, जहां ना तो जल्दबाजी है और ना ही बेवजह की बयानबाजी, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि यह संघर्ष किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि एक तरफा प्रभुत्व के विरुद्ध है। और यही कारण है कि नॉर्थ अटलांटिक में भारत के नेतृत्व में नाटो की मौजूदगी अब एक नए युग का संकेत बन चुकी है, जहां दुनिया यह देख रही है कि दिल्ली केवल प्रतिक्रिया देने वाला नहीं, बल्कि दिशा तय करने वाला केंद्र बनता जा रहा है। वहीं रूस इस समीकरण में अपनी रणनीतिक गहराई जोड़ते हुए ऊर्जा आपूर्ति से लेकर साइबर सहयोग तक हर मोर्चे पर सक्रिय हो गया है, जिससे अमेरिका पर दबाव केवल समुद्र या आकाश से नहीं, बल्कि बाजार और सप्लाई चेन के जरिए भी बढ़ रहा है। और यही बहुआयामी घेराबंदी वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है, जबकि चीन ने भी अपने रुख को और स्पष्ट करते हुए यह दिखा दिया है कि वह केवल सैन्य ही नहीं, बल्कि तकनीकी और औद्योगिक स्तर पर भी तैयार है। और सेमीकंडक्टर से लेकर रेयर अर्थ सप्लाई तक उसके प्रभाव ने अमेरिका के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। और नाटो के भीतर भी अब दो धड़े उभरते नजर आ रहे हैं, जहां एक अब भी अमेरिका के साथ खड़ा रहना चाहता है, तो दूसरा मानता है कि ट्रंप की नीतियों ने पूरे गठबंधन को अस्थिर कर दिया है। और इसी वजह से भारत के साथ बढ़ती नजदीकी केवल रणनीतिक नहीं, बल्कि संतुलन बनाने की कोशिश का हिस्सा बन चुकी है। और इसी बीच अमेरिकी जनता के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर यह संकट क्यों पैदा हुआ और क्या इसे रोका जा सकता था। लेकिन इन सवालों का जवाब फिलहाल सत्ता के पास नहीं है, और ट्रंप की चुप्पी इस अनिश्चितता को और गहरा रही है, क्योंकि वही नेता जो कभी हर मुद्दे पर मुखर रहता था, अब पर्दे के पीछे सिमटा हुआ दिखाई देता है। और सबसे हैरान करने वाला मोड़ तब आया जब खबरें सामने आई कि अमेरिका ने भारत से मध्यस्थता की उम्मीद जताई है, जो उस देश के लिए एक बड़ा बदलाव है जिसने हमेशा खुद को वैश्विक पंच के रूप में पेश किया। और ट्रंप द्वारा व्यापारिक तनाव कम करने और भारत यात्रा के संकेत इसी दबाव का नतीजा माने जा रहे हैं, जिससे यह साफ होता है कि वॉशिंगटन अब टकराव के बजाय संवाद का रास्ता तलाश रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब बहुत देर हो चुकी है?
क्योंकि दुनिया एक नए संतुलन की दहलीज पर खड़ी है, जहां बहुध्रुवीय व्यवस्था आकार ले रही है और भारत, रूस और चीन की साझा मौजूदगी ने यह साफ कर दिया है कि अब कोई भी देश अकेले दिशा तय नहीं करेगा और अटलांटिक से शुरू हुई यह लहर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था की नसों तक पहुंच चुकी है, जहां समुद्री व्यापार बाधित होने से लेकर बीमा और शेयर बाजार तक सब पर असर दिखने लगा है और डॉलर पर बढ़ता दबाव इस बदलाव की गवाही दे रहा है। जबकि भारत इस पूरे घटनाक्रम में धैर्य और दबाव की नीति पर चलता हुआ दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं कर रहा और अमेरिका की मध्यस्थता की अपील पर उसकी सदी हुई चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है, क्योंकि रूस अपने आप को इस नए ढांचे का स्तंभ बनाने में जुटा है और यूरोप के कई देश अब यह मानने लगे हैं कि अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पहले जैसी भरोसेमंद नहीं रही और यही वह बिंदु है जहां से वैश्विक शक्ति संतुलन सच में बदलता दिखाई दे रहा है और चीन की शांत लेकिन निर्णायक चालें यह बता रही हैं कि यह संघर्ष हर उस क्षेत्र में लड़ा जाएगा जहां अमेरिका खुद को अपराजय समझता था और नाटो के भीतर बढ़ती दरारें इस बदलाव को और गहरा कर रही हैं, जहां भारत को अब संतुलन के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है और ट्रंप के लिए यह दौर सबसे कठिन बन चुका है, क्योंकि सार्वजनिक मंचों से दूरी और सीमित बयान इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब नुकसान कम करने की रणनीति पर चल रहा है और दुनिया दो युगों के बीच खड़ी है, एक वह जो एक तरफा प्रभुत्व का था और दूसरा जो साझा शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रहा है। और इस बदलाव की धुरी भारत बन चुका है और आने वाले दिन यह तय करेंगे कि अमेरिका इस नई हकीकत को स्वीकार करता है या हालात को और उलझाने की कोशिश करता है। लेकिन इतना साफ है कि अब दुनिया पीछे मुड़ने वाली नहीं है और यह कहानी यहीं खत्म नहीं बल्कि यहीं से और तेज होने वाली है। अटलांटिक से उठी वह आग अब केवल समुद्र की लहरों में नहीं बल्कि अमेरिका की नसों में दौड़ती हुई बेचैनी में बदल चुकी है और व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक हर गलियारे में ऐसा माहौल है जैसे किसी अदृश्य तूफान ने पूरे तंत्र को घेर लिया हो, क्योंकि एक तरफ भारत, रूस और चीन की संयुक्त रणनीति अमेरिका की हर पारंपरिक बढ़त को चुनौती देती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ नाटो के भीतर उभरी दरारें उस पुराने ढांचे को तोड़ रही हैं जिस पर अमेरिका दशकों से अपनी सुरक्षा और वर्चस्व टिकाकर बैठा था। और इसी असमंजस के बीच अमेरिकी नौसेना की रिपोर्टें यह दिखा रही हैं कि कई महत्वपूर्ण रूट्स पर उनकी पकड़ कमजोर हो चुकी है। जहां पहले बिना किसी रुकावट के आवाजाही होती थी, अब वहां अनिश्चितता और खतरे का साया है और यही वजह है कि बीमा कंपनियों से लेकर वैश्विक शिपिंग दिग्गजों तक ने अपने रास्ते बदलने शुरू कर दिए हैं, जिससे अमेरिकी व्यापार की रीढ़ पर सीधा असर पड़ रहा है और डॉलर की स्थिति पर भी दबाव साफ दिखाई देने लगा है, क्योंकि निवेशक और देश वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों की ओर झुकते जा रहे हैं। और यह वही स्थिति है जिससे अमेरिका वर्षों से दूसरों को डराता रहा था, लेकिन अब वह खुद उसी भंवर में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। जबकि दिल्ली में माहौल बिल्कुल अलग है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की रणनीतिक टीम बेहद शांत लेकिन सजग दिखाई देती है और रॉ से लेकर विदेश मंत्रालय तक हर इकाई इस बदलते वैश्विक परिदृश्य को एक मौके की तरह देख रही है, न कि केवल संकट के रूप में, क्योंकि भारत जानता है कि यह केवल सैन्य टकराव नहीं बल्कि एक नए विश्व संतुलन के जन्म की घड़ी है और इसी कारण भारत के बयान मापे हुए हैं, लेकिन उसके कदम सटीक हैं और यह संयम ही अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सबसे बड़ा रहस्य बन गया है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली अगला दांव कब और किस दिशा में चलेगी। और इसी बीच रूस ने भी अपनी चालें और तेज कर दी हैं, जहां ऊर्जा आपूर्ति से लेकर हथियार प्रणालियों तक उसने एक ऐसा जाल बिछाना शुरू कर दिया है जो अमेरिका की हर निर्भरता को कमजोर कर रहा है। और यूरोप के कई देशों में यह एहसास गहराने लगा है कि अगर अमेरिका की शक्ति पहले जैसी अडिग नहीं रही तो उन्हें अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए नए स्तंभ तलाशने होंगे। और यही वह जगह है जहां भारत का नाम बार बार उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी कूटनीति और उसकी सैन्य क्षमता एक साथ बढ़ रही है। और इस बीच चीन की भूमिका भी किसी साये की तरह हर जगह मौजूद है, जो बिना ज्यादा शोर किए अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है।
चाहे वह तकनीक के क्षेत्र में हो या आपूर्ति श्रृंखलाओं में। और यही वह अदृश्य दबाव है जो अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि यह केवल युद्धपोतों की टक्कर नहीं बल्कि पूरे वैश्विक तंत्र की पुनर्रचना है। और ट्रंप के लिए यह सब किसी बुरे सपने जैसा बनता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ उन्हें अपने घरेलू मोर्चे पर राजनीतिक दबाव झेलना पड़ रहा है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी साख कमजोर होती दिखाई दे रही है, जहां मीडिया और जनता दोनों सवाल उठा रहे हैं कि आखिर यह संकट क्यों पैदा हुआ और क्या उनकी नीतियों ने अमेरिका को इस कोने में धकेल दिया। और यही कारण है कि व्हाइट हाउस के भीतर फैसले लेने में देरी हो रही है, क्योंकि हर कदम के साथ जोखिम कई गुना बढ़ जाता है और इस अस्थिरता का फायदा भारत और उसके साझेदार उठाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह वह समय है जब पुरानी शक्तियां डगमगाती हैं और नई धुरियां आकार लेती हैं। और इसी क्रम में नाटो के भीतर जो खामोश विद्रोह उभर रहा है वह भी अमेरिका के लिए एक और चेतावनी है, क्योंकि जिन देशों ने कभी वॉशिंगटन की हर बात मानी अब वे दिल्ली और मॉस्को की ओर देखने लगे हैं। और यह बदलाव केवल सैन्य नहीं बल्कि वैचारिक भी है, जहां एकतरफा प्रभुत्व की जगह साझेदारी और संतुलन की बात होने लगी है। और इसी माहौल में अमेरिका द्वारा भारत से मध्यस्थता की उम्मीद जताना अपने आप में इतिहास का एक अजीब मोड़ बन गया है, क्योंकि जो देश कल तक दूसरों को शर्तें सुनाता था वह आज खुद समाधान की तलाश में है। और ट्रंप के आसपास के सलाहकार भी अब खुलकर मानने लगे हैं कि सीधी टक्कर अमेरिका को भारी पड़ सकती है, क्योंकि भारत, रूस और चीन की संयुक्त ताकत केवल हथियारों में नहीं बल्कि धैर्य और रणनीति में भी कहीं आगे निकल चुकी है। और यह वही तत्व है जो लंबे संघर्षों का फैसला करता है। और इसी बीच पाकिस्तान जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ी भी इस बदले हुए संतुलन को ध्यान से देख रहे हैं, जहां ISI और उसकी रणनीतिक इकाइयां यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि नई विश्व व्यवस्था में उनकी भूमिका क्या होगी और क्या पुराने समीकरण टिक पाएंगे या नहीं। जबकि भारत की ओर से कोई उकसावे भरा बयान नहीं बल्कि केवल यह दोहराया जा रहा है कि नई दुनिया में हर देश को अपनी संप्रभुता और सम्मान के साथ जीने का हक है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा असहज कर रही है, क्योंकि उसे पहली बार लग रहा है कि उसके शब्द अब नियम नहीं बल्कि केवल एक राय बनते जा रहे हैं। और इस पूरी उथल-पुथल के बीच वैश्विक बाजारों की धड़कन तेज हो गई है, जहां तेल से लेकर अनाज तक हर चीज की कीमतों में उतार चढ़ाव आने लगा है, क्योंकि अनिश्चितता ही सबसे बड़ा दुश्मन होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।